प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। इस समय हम बात कर रहे हैं भागलपुर ब्लास्ट की। भागलपुर में गुरुवार देर रात हुए भीषण ब्लास्ट मामले में अब एटीएस की टीम कार्रवाई कर रही है। वहीं जिस घर में भागलपुर के जिस घर में धमाका हुआ था, उसकी धमक इतनी तेज थी कि आसपास के 4 घर जमींदोज हुए। 4 मकान पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं। वहीं 4 घरों में रहने वाले सदस्य अब रोड पर आ गए हैं। सड़क पर 16 लोग अब आ चुके हैं जो वहीं उस घर में कल रहते थे, लेकिन आज बेघर हो गए हैं। ये लोग पड़ोस के लोगों के साथ ही मिलकर अभी रह रहे हैं। पड़ोसी ही इनकी देखभाल कर रहे हैं, इनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये बेघर हो चुके हैं। और अब भागलपुर के डीएम ने जब उनके पास एक रिपोर्ट आई भवन निर्माण विभाग की, और इस जर्जर मकान से कोई अनहोनी ना हो, इसलिए अब इस मकान को पूरी तरह से ढहाने का फैसला लिया गया। रविवार को नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचती है। वो उन मकानों को पूरी तरह से ढहाने के इंतजाम में वहां पहुंची। पुलिस की टीम के साथ यहां जब नगर निगम की टीम पहुंची तो उसका जमकर विरोध किया गया। ये विरोध करने वाले कोई और नहीं बल्कि वही पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने या तो अपने घर में किसी न किसी सदस्य को खो दिया है और पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। ये लोग कल अपने मकान में रहते थे, इनकी कोई गलती नहीं है। गलती उस घर में हो रहे अवैध कारोबार का था, कारोबारियों का था, और अवैध तरीके से बारूद का खेल पसारे हुए उन लोगों और प्रशासन की लापरवाही का था। लेकिन प्रशासन अब इनकी कोई सूद नहीं ले रहा है, यह इनका आरोप है। इन्होंने कहा कि जब तक इन्होंने अपनी मांग रखी कि जब तक इन्हें नया घर बना करके देने का लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक ये यहाँ पर मकान नहीं ढहाने देंगे। और प्रशासन का सोचना है कि अब इन मकानों को ढहाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो अब यह मामला यहाँ फंसा है कि अब ये लोग कह रहे हैं कि हमें नया घर बनाकर देने का लिखित आश्वासन दीजिए, तो ही हम ये काम करने देंगे, नहीं तो हम नहीं करने देंगे। हम आपको विजुअल दिखाते हैं किस तरह घर की महिलाएं विरोध कर रही हैं। वो चीख रही हैं, चित्कार रही हैं, अपनी मांग रख रही हैं, और उनकी मांग को यहाँ कई जनप्रतिनिधि भी आए जिन्होंने जायज बताया। यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आखिर इनकी क्या गलती थी, आखिर ये सड़क पर आ गए, ये प्रशासन की लापरवाही है। उस घर में यदि इतना बड़ा विस्फोटक, इतना अवैध धंधा लंबे समय से चल रहा था, तो ये प्रशासन की लापरवाही है। इसकी सजा इन्हें क्यों मिल रही है? एक तो ये पहले से रोड पर आ चुके हैं, आखिर इनकी सूद प्रशासन क्यों नहीं ले रहा है? तो ये मामला अब यहाँ फंसा है कि ये जो 15 से 16 लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, इसमें कई लोगों की इस घर में मौत हो चुकी है, और अब ये रोड पर है। ना खाने का पता है, ना पीने का पता है। आखिर कब तक पड़ोसी के भरोसे इनकी गृहस्थी चलेगी? तो ये हम दिखाते हैं आपको विजुअल। यहाँ बैठ, आगे आगे तो सर, यहाँ बैठ। सब बेगुना है। अच्छे से बता रहा हूँ, आपको मदद यही करेंगे। आपको
मदद यही करेंगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।